जब भी अल्लाह की इस ज़मीन पे किसी इंसान ने तकब्बुर किया, ज़ुल्म किया, तो अल्लाह ने इसे निशान इबरत बना दिया। तो वैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम कब्तो अमालिक से जो मिस्र का बादशाह बना, जिसका नाम वालिद बिन मसाब बिन रियाम था, जिसको पूरी दुनिया फ़िरौन के नाम से याद करती थी, वो इंसानों पर ज़ुल्म करता था और जो लोग गरीब थे उनका हक़ खाता था, उनसे सख्त मज़दूरियाँ और कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनता था तो वो उसका कत्ल कर देता था। तभी अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा, फ़िरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पर जुल्म ना करे, वरना अल्लाह का अजाब उसको ले डूबेगा। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम फ़िरौन को दिया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी हकूक़ को नहीं मानता। तो बस अल्लाह अपनी निशानियात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवाज़ुन से दिखाता रहा और पूरा मिस्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देख के हैरान होता गया। कुछ इंसान ईमान ले आए और कुछ फ़िरौन से सवालात करने लगे। बिल आखिर फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देख के इस बात तक आ पहुंचा कि मैं मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचाया कि ऐ मूसा, रात में अपनी कौम को लेके उस शहर से निकल जाओ। तो यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेके वहां से जाने लगे। इस बात का इल्म जब फ़िरौन को हुआ तो वो गज़बनाक होके कहने लगा, कुछ भी हो जाए मूसा और उसके साथियों को मैं कत्ल करके ही छोड़ूंगा। वो अपने चाहो जलाल के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा। बस आगे आगे अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम और पीछे पीछे फ़िरौन का लश्कर मारने के लिए आता रहा। बिल आखिर बनी इसराइल दरिया तक पहुंचे और फ़िरौन का लश्कर पीछा करता रहा। उनको देखने लगा। जब बनी इसराइल ने फ़िरौन के लश्कर को देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, तुमने हमें कहाँ फंसा दिया? अब पीछे फ़िरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगों, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि फ़िरौन और उसका लश्कर हमें पकड़ ले। सब कहने लगे, ऐ मूसा, अब हम आगे जाएंगे कैसे? बस इतनी देर में आवाज़े गैब आए, ऐ मूसा, अपनी असा इस दरिया में दे मार। तो बस जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा दरिया में दे मारी तो आधा पानी इस तरफ और आधा पानी उस तरफ, अल्लाह ने बीच में रास्ते को वज़े कर दिया। तो बनी इसराइल के कबीले के कुछ लोग कहने लगे, ऐ मूसा, हम आपस में बनते नहीं, अपने खुदा को कह के हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाए। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरिया में 12 जगहों पे असा मारी और 12 अलग अलग रास्ते बने और वो 12 कबीले अलग अलग होकर दरिया नील से जाने लगे। जैसे ही मंजर फ़िरऔन और उसके लश्कर ने देखा तो वह भी उन रास्तों पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे गया। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ दरिया के उस तरफ पहुंचे और दरिया के बीचों बीच फ़िरौन और उसका लश्कर मौजूद था, तो अल्लाह ने पानी को फिर से हुक्म दिया, अब वैसे हो जा जैसे पहले था। बस तो पानी फिर से मिल गया और फ़िरऔन और उसका लश्कर डूब के मरने लगा। पूरा मंजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम देख रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। और इतने देर में फ़िरौन चीख के कहने लगा, मैं भी मूसा और हारून के अल्लाह को तस्लीम करता हूँ, मैं भी ईमान लाता हूँ। मूसा का अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। इतनी देर में आवाज़ गैब आती है कि ऐ फ़िरौन, अभी मांगने आता है जब तू दोज़ख की दहलीज तक पहुंचा है। ऐ फ़िरौन, हम तेरे तकब्बुर और लाश को आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बनाएंगे ताकि हर इंसान ये जान ले, इस ज़मीन पे इंसान को तकब्बुर रास नहीं आती। आज भी अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को निशान इबरत बना के रखा है। बेशक जिस इंसान ने तकब्बुर किया, इंसानों पर जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से दूर होकर दोज़ख तक पहुंच जाता है।